नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग होने वाली है आपके एंटायर फरवरी मंथ के लिए। ऑल ओवर एनर्जीज के लिए क्या गाइडेंस चाहिए आपको, साथ ही लव लाइफ को लेकर के भी हम बात करेंगे। यहाँ पर सिंगल्स एंड कपल्स सभी की लव लाइफ के बारे में बात होने वाली है। आपको इस मंथ किस स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है, ज़िंदगी के किस जोन में आपका फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इस पे भी हम कुछ कार्ड्स को लेने वाले हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस 16 till the 31st of January 2024 कैसा रहेगा। ईयरली प्रेडिक्शंस फॉर 2024 जिसमें कि लव लाइफ, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली है। इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। स्क्रीन्स एंड आई बटन को भी ज़रूर से चेक करिएगा। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही के क्वेश्चंस और आप ही की एनर्जीज के साथ में आपको जवाब दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स हमें, फरवरी क्या लेकर के आ रहे हैं। द फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ रोज, जो कि रोमांस की बात कर रहा है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, लव, अबंडेंस आ सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ में शायद अगर रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन हो जाएगा, कमिटमेंट चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपका वैलेंटाइंस डे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पेंड करें आप अपनी लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ में। कुछ पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ही खुशी एंड हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द कार्ड ऑफ स्ट्रोक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिगिनिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो किसी के बर्थ की न्यूज़ मिल रही है या बिजनेस के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं से कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ लायन, टाइम टू एक्ट। आपको इंतज़ार नहीं करना है, अब आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, अब आपको काम करने की ज़रूरत है, अब आपको फोकस जहाँ पर जो भी आप चाह रहे हैं अब तक एरीज, आपको वो अब करने की ज़रूरत है। तो द टाइम इज़ टू एक्ट, डोंट थिंक मच। नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ डॉल्फिन, जो कि ये कह रहा है कि फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट में कुछ किया है आपने जिससे अब आपको इस मंथ फाइनेंशियली गेन मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ लेग, जो कि ये कह रहा है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जिंदगी में कहीं कोई न्यू एक्सपीरियंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है। टारगेट इज द नेक्स्ट कार्ड, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, यानी कि ये जो मंथ है आपके सामने, आप गोल की तरफ काम करेंगे। लेजी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं एंटायर मंथ। नेक्स्ट एनर्जी इज द कार्ड ऑफ बैरल, जो कि ये कह रहा है यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लव लाइफ, perhaps love, money or goals. So you feel something is lacking in your life, okay? लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये मनी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये गोल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ की, सक्सेसफुल आउटकम ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो अपनी प्रॉब्लम्स में से सक्सेसफुली आप बाहर निकल जाएंगे, ये दिख रहा है। ऑल ओवर एनर्जीज किस जोन में सबसे ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ फरवरी। वी हैव मैरिज एंड वी हैव हैप्पीनेस, ओके। चलिए चेक कर लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज के लिए क्या आ रहे हैं आपके कार्ड्स फॉर द एंटायर मंथ ऑफ फरवरी 2024। वी हैव Aries, Leo, Aries, Siddhi Rashi, oh God, Aries, Mesh Rashi in Sun, Moon, Rising and in Venus.
2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। मे बी आपका राइजिंग हो सकता है, राइजिंग, आई कैन सेंस राइजिंग। एनीवेज, इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उन क्वेश्चंस को आप अपने ध्यान में रख करके ही इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स को लेने वाले हैं। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, वी हैव ट्रैवलिंग, गोइंग विद द फ्लो, पोस्टपोनमेंट, थंडरबोल्ट। एरीज, जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना कि इस मंथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी आपका जोन है, जो भी आपका फॉर्मेट है, मेड बी योर करियर, मेड बी योर बिजनेस, पढ़ाई कर रहे हैं आप, एक स्टूडेंट हैं, इवन इफ़ यू आर अ होम मेकर, आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने मन के अंदर वो जो आपने पिंजरा बना लिया है ये सोच करके कि नहीं, चीज़ें तो ऐसी ही होंगी या चीज़ें तो ऐसी ही होती हैं, उस पिंजरे को अब तोड़ना है, उस पिंजरे से आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अब एक्ट करना है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी आ चुकी है, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्ट। डोंट सिट, डोंट ओवर थिंक, ओके। जो करना है वो करना है, आगे बढ़ना है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम को लेकर के या मे बी फैमिली को लेकर के, बिकॉज आई सी ट्रैवल। आई ऑल्सो सी कि ये जो मंथ है फरवरी का, आपको अपने अंदर बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। आप हो सकता है थोड़ा डीप डाउन अपने अंदर जाएं, अपने भीतर झांकें कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल सकते हैं, ओके। ट्रैवल आप अगर कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि आप उस ट्रैवल से, उस ट्रैवल में कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ को महसूस कर सकें या एक्सपीरियंस कर सकें। थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है ट्रैवल आपके लिए, मेंटली आप बहुत ज़्यादा थक सकते हैं, थकान हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ट्रैवल इनसाइड है, इनवर्ड ट्रैवल है। आप बहुत ज़्यादा पुश एंड पुल वाली एनर्जी के अंदर हैं, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे नहीं पता, क्या करना है एग्जैक्टली नहीं पता। ये जो टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, ये आपको नॉलेज देने वाला है, आपको जागरूकता देने वाला है, आपको अवेयरनेस देने वाला है, ये लग रहा है। चीज़ें कुछ अगर आपकी मर्जी के विरुद्ध हो रही हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, कोशिश कीजिएगा कि आप समझ पाएँ। ये मंथ मुझे आप लोगों के लिए समझ, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपको बहुत सी चीज़ें इस मंथ में समझनी ज़रूरी है, डीपली समझनी ज़रूरी है। अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना है, गोइंग विद द फ्लो। जैसा फ्लो है, जैसा रुख है पानी का, बहाव जिस तरीके से है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने अगेंस्ट द फ्लो काम किया, डबल मेहनत, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा परिश्रम, दिमाग ज़्यादा खर्च होना, नेगेटिविटी, स्ट्रेस में आ जाना कि ओ माय गॉड थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू मी, या मेरे लिए कुछ अच्छा है ही नहीं, चाहे वो कोई भी जोन हो आपका, तो गो विद द फ्लो। कोशिश करिएगा कि ये मंथ आप प्रेजेंट में ज़्यादा रहें, न कि आपके पास्ट में। आपका पास्ट कैसा भी रहा है, आपने सीखना है उससे और बस आगे बढ़ना है। अपने पास्ट को कैरी ऑन नहीं करना है आपको। यू डोंट हैव टू टेक योर पास्ट फर्दर इन योर लाइफ। आगे नहीं लेके जाना है अपना पास्ट जो था, क्योंकि वो पास्ट था, ख़त्म हो चुका है, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। एक्सपीरियंस ले लीजिए, क्या सीखा आपने, वो सीख जो है वो आपको काम में आएगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मंथ काम करना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। टालम टोली वाली एनर्जी में मत रहिएगा, क्योंकि अगर आपने टालम टोल वाली एनर्जी में रहे तो आप कोई भारी नुकसान को फेस कर सकते हैं। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी निकला है। 2 बार मेरे मुंह से लियो एंड सी
जो करना है वो करना ही है बाय ऑल मीन्स। डोंट थिंक कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हो सकता है कि आपका कल और परसों आपके ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स ले आए। तो जो करना है वो अभी करना है। ट्राई टू बी वर्किंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट जो एनर्जी आ रही है, इस समय कोई भारी नुकसान आपके सामने आ सकता है, जैसे कि अचानक से बिजनेस में लॉस हो जाना, अचानक से कोई ऐसा डिसीजन आपने ले लिया जिससे कि आपको पछतावा हो बाद में। हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहे हैं तो तबीयत का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इट कैन बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ओके, इश्यूज इन द फैमिली हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे ये आपका कोई ऑफिस में हो, कोई बॉस हो या कोई कलीग हो। ऐसा मेजर एनर्जी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग की आ रही है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस महीने, तो डेफिनेटली गाइडेंस लेकर इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि नुकसान मुझे दिख रहा है, लॉस मुझे दिख रहा है। ओके, लॉस ऑफ एनीथिंग हो सकता है। इट कैन बी योर प्रॉपर्टी, इट कैन बी जैसे आपने लोन आपको भरना है, सम रीज़न आप लोन समय पर नहीं भर पा रहे हैं, लोन की भी एनर्जी आ रही है, हेल्थ की एनर्जी आ रही है, तो ध्यान रखना है आपको। लव लाइफ में क्या हो रहा है, शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपके साथ में। ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात करते हैं तो हमारे पास में ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। सिंगल्स आपकी लव लाइफ में हो क्या रहा है? सिंगल्स आप लोगों की लव लाइफ में आइदर आप एक्सेसिवली प्रेशर के अंदर हैं, शादी करना ही नहीं चाहते हैं आप में से कुछ लोग। यू डोंट वांट टू फॉल इनटू एनी ट्रैप, एनी रिलेशनशिप, बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं रिश्ते से, प्यार से। आपके पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दे दी है, जिन्होंने आपको स्ट्रेस दे दिया है, जिनकी वजह से अब आपका विश्वास उठ गया है प्यार से, मोहब्बत से, इंसान से। चाहे वो मेल फिगर हो, चाहे वो एक फीमेल फिगर हो, कोई भी हो, मगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और एक साइड ये है और दूसरी साइड आपको ज़बरदस्ती की जा रही है शादी करने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए, कमिटमेंट में आने के लिए। आप लोग शायद कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आप एक मेजर इश्यू फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई समझ नहीं रहा, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं इस समय अपनी ज़िंदगी से, स्पेशली कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, या मे बी आपका कोई पार्टनर नहीं है। पर वो तो ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, आपके घर वाले नहीं समझ रहे हैं, या आपके दोस्त नहीं समझ रहे हैं, या किसी तरीके के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, और उस प्रेशर की वजह से आप किसी एडिक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिवली अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ले रहे हैं आप। वो ड्रिंक्स क्या है, वो एडिक्शन क्या है? बिकॉज आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालें, किसको बोलें, तो आप खुद को पनिश कर रहे हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। मुझे ड्रिंक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है और इसकी वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो प्लीज़ टेक केयर। फॉर द रेस्ट, बाकी की जो रीडिंग, अभी सिंगल्स की ही हम बात कर रहे हैं। सिंगल्स आपकी लव लाइफ में इस समय थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन हैं, जिनके साथ भी शायद अगर आप शादी करना चाहते थे या चाहते हैं, या किसी को आपने देखा है, किसी को आप जानते हैं, या फैमिली के थ्रू कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ये पर्सन आपको कुछ ठीक से बता नहीं रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी लव लाइफ में ये फरवरी का मंथ हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन, इस एनर्जी के अंदर ज़्यादा है। आप कॉन्स्टेंटली यू आर फाइटिंग इन योर माइंड, कॉन्स्टेंट फाइट्स इन योर माइंड। आपकी ज़िंदगी में सुख प्यार को लेकर के सिंगल्स थोड़ी सी तकलीफ वाली एनर्जी इस समय दिख रही है।
आप लोग हताश हैं, निराश हैं और आपको कोई समझ नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे यही एनर्जीज आ रही है सिंगल्स आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप हैं, चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आएंगे। आपके लिए रीडिंग में मुझे ये दिख रहा है, आप लोग बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को या तो चेज कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं, या उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, उनसे वादा चाह रहे हैं, उनसे शादी चाह रहे हैं, उनसे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप चाह रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के भी अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हैं। शायद आपकी कास्ट अलग है, पर आप, हम कहते हैं ना, जैसे हम पे भूत सवार हो जाता है मोहब्बत का, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कपल्स आप लोगों के लिए। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करें, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है। आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपके पेरेंट्स भी शायद नहीं समझ रहे हैं, आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स कोई भी नहीं समझ रहा है इस समय। और आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आप जिनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपके काउंटर पार्ट की ज़िंदगी में कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंटायर मंथ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जा रही है या हो सकती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में आइदर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, वेरी वेरी सॉरी टू से दिस, आपको धोखा दे रहे हैं। अब तक शायद आपसे वादा करके रखा है कि आप ही से शादी करेंगे, बट बिकॉज थर्ड पार्टी पेरेंट्स आ रहे हैं और उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि आपके पार्टनर अचानक से बिल्कुल यू टर्न ले लें, मना कर दे रिश्ते के लिए। आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते आप कौन हो, क्या हो, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। आप जितना उनके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर का जो व्यवहार है, रुख है, वो बदल गया है। उनकी सिचुएशन, उनका देखने का तरीका आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के देखने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। इसलिए आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे, सॉरी, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी हैंग्ड वुमेन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा धोखा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिल रही हो, ऐसा दिख रहा है। एरीज, आपको बहुत स्ट्रांगली अपने ऊपर फोकस रखना होगा अगर आप एक स्टेबल मेंटल सिचुएशन चाहते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर ने तो सोच के रखा है कि आपको हर तरीके से, हो सकता है आपके पार्टनर का आपके अलावा किसी और के साथ में अफेयर आपको पता चल जाए। कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपके रिलेशनशिप में हेल्दी नहीं है, ऐसी कोई बात आपको पता चल जाए। ओके, अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड हम पुल कर रहे हैं, ये है आपको क्या सीखने की ज़रूरत है दिस एंटायर मंथ, द मंथ ऑफ February 2024। आपको ठंडा दिमाग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये लग रहा है। हमारे पास एनर्जी आ रही है परसिवरेंस की, जो कि ये कह रहा है, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। ये समय आपको खुली हवा में जाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर सफोकेटेड एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। हो सके तो ग्रीनिश कलर की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें। ग्रीन नेचर हो सकता है, घास पे आप जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, ठीक है। एंड हो सके तो आप मेडिटेशन के अंदर भी जा सकते हैं। नाउ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पता है कि आप जो चीज़ पे अपना मन लगा लें, अपना ध्यान लगा लें, आप उसको पा सकते हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी आ रही है। अपने आप सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है आपको इस एंटायर मंथ। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।